हेलो गाइस, नमस्कार और बोजूर। न्यूज़ है हाउसिंग रिलेटेड। रिसेंटली अगर आप लोगों ने फ्रांस में स्पेशली ला डिफेंस पेरिस में जो एक एरिया है पेरिस के थोड़े से दूर, वहाँ पे एक पूरा घर जल गया था। वो किसी चाइनीज़ ओनर के नाम पे था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ रह रही थी, तो वो एक पूरी बिल्डिंग जैसी थी, जो पूरी बिल्डिंग जल गई। आर्टिकल का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि न्यूज़ में भी आया था। अभी आप पूछेंगे कि कितनी लड़कियां रह रही थी? 25 लड़कियां रह रही थी, ठीक है। इंटरनेशनल रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और वहाँ पे पूरी इंडियन लड़कियां थी, हमारे नॉर्थ की, साउथ की। एंड इमेजिन, उनका पासपोर्ट, उनका डॉक्यूमेंट्स, उनके सब चीज़ें, लाइक दे लॉस्ट एवरीथिंग। बट द बेस्ट थिंग इज़ किसी को कुछ नहीं हुआ, ऑल द गर्ल्स आर फाइन। फेसबुक के ग्रुप्स पर भी पोस्ट हुआ था, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हुआ था, मैंने भी पोस्ट किया था। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा, ऐसे टाइम पर ही हमको हेल्प करनी चाहिए। दुख की बात ये है कि हमारा जो क्राउड है यहाँ पे फ्रांस में, काफ़ी सारे लोग आए मदद के लिए, बट काफ़ी सारी लड़कियों में इन जनरल मैंने वो फीलिंग देखी है कि यार हमारे घर पे थोड़ी हो रहा है तो मैं क्यों हेल्प करूं, इट्स नॉट हैपनिंग विथ माय फैमिली और इट्स नॉट हैपनिंग इन माय हाउस, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प इट। ये एटीट्यूड नॉट नाइस। तो ये सब मैंने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ओनर था उसको पकड़ लिया गया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इलीगल थी एंड वो इलीगली तरीके से स्टूडेंट्स को रख रहा था, एंड उनको शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, मुझे उस पर पूरी जानकारी नहीं है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या दिया होगा? एटेस्टेशन एबेर्जमो, जो एक फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन रहता है, कौन आ रहा है और कब से है। उसमें पैसे का कोई डिटेल नहीं होता है, बिकॉज इट इज सपोज टू बी फ्री सर्विस। So, the girls, I am not sure, I do not know if they need help or if they have already spoken about this with somebody, but if such type of situation comes, you do not have proof that you have paid so and so rent, you have paid 400, 300, 500, whatever amount of rent. The only proof you have is the bank transfer which you do, if you do a bank transfer and not cash transfer. सतर्क रहिए, सावधान रहिए, be very careful and be aware of what you are signing up to, because in France you have lease contract or you have a attestation d'hébergement. The contract is the legal one. It's like a proper house contract जो हमारे इंडिया में भी होता है. You have date, name, property, all the things about the property, TV है, नहीं है, furnished, unfurnished, everything. If any other amenities provided by the owner, and then there is a signature of the proprietor and the propriety, owner, the landlord, and the tenant. If that's your case, good. It's all good to go. But if it is attestation d'hébergement, it's not a proof that you are paying a rent there, because there is no money mentioned on that form, right? So always try to get a contract as much as possible. I understand sometimes contract का amount ज़्यादा होता है, the rent is expensive, and we think that अरे यार इतना ज़्यादा हो रहा है, चलो let's search something else and let's settle for something else, and then you end up staying at a place which gives you just an attestation d'hébergement, right? Now the second drawback is you don't get the CAF. जो फाइनेंशियल हेल्प आपको फ्रांस की गवर्नमेंट से मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। जिसको नहीं पता है काफ क्या है, ये रहा लिंक, ये रहा वीडियो, प्लीज़ इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और अगर आपका रेंट ज़्यादा है तो काफ के हेल्प से आपको 120, 130 यूरोज़, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है, बट उतनी हेल्प होती है। तो प्लीज़ कभी भी इलीगली कहीं मत रहिए, कॉन्ट्रैक्ट देखिए, साइन करिए। आई अंडरस्टैंड
I have been in that situation where I was staying in an accommodation where it was only at a station d'hébergement, but I was very lucky that the people staying with me were very nice. So take care about that, and you are not alone. Like you, there are many other people who are staying in Paris, in some other cities of France. And if you have more worries, if you want to talk, you can talk to me, of course. But if you have serious questions about your course or visa help, etc., then as you all know, there is a link to book a call and talk to me. With that note, I am signing off for this video. I will be back with the updates on Olympics in Paris. Should you come? Should you not? Stay tuned. Bye.